महबूब के चेहरे को चाँद से तशबीह देना, महबूब के हुस्न को चाँद की रोशनी की तरह ठंडा बताना। शायरों ने बेइंतहा शायरी इस चाँद के ऊपर लिखी है। क्या कोई ऐसा भी था जिसने अपने महबूब का नाम ही चाँद की ज़मीन पे लिख दिया हो? जी हाँ, अपोलो 17 मिशन के इख्तिताम पर एक बाप ने अपनी बेटी से वादा किया था। एगन सन्नेन वो बाप था जो अपनी बेटी ट्रेसिसा से वादा करके आया था कि बेटी मैं तुम्हारा नाम चाँद के सरज़मीन पर लिखूँगा, क्योंकि चाँद के ऊपर ग्रेविटी नहीं होती है, ना ही कोई उसका इन्वायरमेंट होता है। जो चीज़ जहाँ पर नक्श हो जाती है वो वहीं पर ही नक्श रहती है। इस वजह से नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहला साइंसदान था जो चाँद की सरज़मीन पर जिसने पहली दफ़ा कदम रखा था, आज तक उसके निशान चाँद की सरज़मीन पर मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती से बाप ने अपना काम तो पूरा करा, अपनी बेटी ट्रेसी का नाम चाँद की सरज़मीन पर तो लिखा, लेकिन उस वक़्त वो उसकी पिक्चर नहीं ले पाया। हालांकि वीडियोस चल रही थी, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेटली वो उसके नाम की पिक्चर नहीं ले पाया, ना ही कोई रिकॉर्डिंग कर पाया। और ये वो आखिरी तस्वीर है जो उन्होंने चाँद से ली थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिम महमूद। एक दफ़ा फिर से आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपको चाँद के मुतालिक कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताऊंगा जिनको सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चाँद जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पहला नेचुरल सैटेलाइट है और हमारी ज़मीन का भी नेचुरल सैटेलाइट है। चाँद सबसे पहला सैटेलाइट इस वजह से कहा जा रहा है कि मार्स और वीनस जो कि ज़मीन से पहले आते हैं सूरज के करीब, उनका कोई मून नहीं है। सबसे पहला मून हमारा है, हमारी ज़मीन का, जिसको हम नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं। आपने बचपन में सुना होगा कि चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, बल्कि ये वो रोशनी रिफ्लेक्ट करता है जो सूरज इसके ऊपर डालता है। इसका मतलब इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। लेकिन ये बात अधूरी है, आधा सच है इसके अंदर। सिर्फ चाँद ही रिफ्लेक्ट नहीं करता, बल्कि हमारी ज़मीन भी चाँद से 3 गुना ज़्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप कभी स्पेस में जाएं और चाँद और ज़मीन को दोनों को मुवाज़ना करें तो आपको चाँद की बानिस्बत हमारी ज़मीन ज़्यादा चमकती हुई नज़र आएगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारा चाँद सूरज जितनी रोशनी हमें दे, तो आपको उसके लिए 3 लाख चाँद ऊपर खला में प्लेस करने पड़ेंगे, जो कि सूरज जितनी रोशनी हमारी ज़मीन पे देंगे। कहा यह जाता है कि बिलियंस ऑफ ईयर पहले चाँद ज़मीन के बहुत करीब था और उसकी वजह से, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उठने वाली लहरें, समंदर में जो लहरें उठती थी वो इस कदर ऊंची होती थी कि आजकल की बुलंदो बाला इमारत के बराबर। चाँद की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि हमारे समंदर के ऊपर ऐसा इम्पैक्ट डालती है जिसकी वजह से बुलंदो बाला लहरें उठती हैं। असल में होता क्या है, ऑक्सीजन जो कि हवा के अंदर मौजूद होती है, जब वो समंदर के सरफेस के ऊपर से गुजरती है, एक लेयर जो समंदर के ऊपर होती है उसके अंदर तो ऑक्सीजन आ जाती है, लेकिन जो डीप सी के अंदर बहुत सारी मैरीन लाइफ ऐसी होती है इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वो काम करती हैं हमारी लहरें। चाँद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब लहरें बहुत ज़्यादा उछाला खाती हैं और वो दोबारा समंदर के अंदर वापस जाती हैं, तो उसके अंदर अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जाती हैं। उन लहरों की वजह से समंदर के अंदर भी ऑक्सीजन पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हमारी मैरीन लाइफ ज़िंदा है। आपने सुना होगा चाँद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक ये चीज़ सामने है कि चाँद का अपना एटमॉस्फेयर है जो कि ना होने के बराबर है। चाँद की एटमॉस्फेयर लेयर बहुत पतली है और इस एटमॉस्फेयर लेयर के अंदर ओजोन, हीलियम, पोटेशियम और सोडियम भी गैस फॉर्म में मौजूद हैं। ज़मीन का एटमॉस्फेयर क्योंकि बहुत मोटा है, यहाँ की ओजोन लेयर हमारी काफ़ी मोटी, इस वजह से जब भी कोई एस्ट्रॉयड ज़मीन के ऊपर आते हैं तो ज़मीन की सतह से टकराने से पहले ही डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। कहा यह जाता है कि 3 to 4 बिलियन ईयर्स अगो चाँद के ऊपर एस्ट्रॉयड की बारिश हुआ करती थी और अभी भी होती है। चाँद के ऊपर जो गड्ढे हैं वो इन एस्ट्रॉयड के टकराने की वजह से ही हुए हैं। चाँद के ऊपर जो बड़े गड्ढे हैं, कहा जाता है साइंसदानों के मुताबिक कि 5000 ऐसे गड्ढे हैं इस चाँद के ऊपर कि जिनका डाया 20 किलोमीटर का है और 10 लाख ऐसे गड्ढे हैं जिनका डाया 1 किलोमीटर का है और 5 करोड़ ऐसे गड्ढे हैं जिनका डाया 1 से 10 मीटर के दरमियान में है। तो ये साइंसदानों ने चाँद के ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च मालूमात हासिल करके आपको फराहम कर रहे हैं। आपने चाँद के ऊपर ये दाग देखे होंगे, जिसका सवाल हमेशा से इंसान के जहन में रहा कि आखिर ऐसा ये क्या चीज़ है जो कि ये चाँद के ऊपर है और ये कम चमकदार क्यों है। तो पुराने ज़मानों के मुताबिक लोग इसको कहते थे कि चाँद के ऊपर समंदर है, जिसकी वजह से ये चाँद के ऊपर दाग हमें महसूस होता है। और कुछ का कहना यह था कि चाँद के इस हिस्से के ऊपर से रोशनी सही रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है समंदर की वजह से, जिसकी वजह से वो हमें रोशनी नहीं दे पाता। असल में इसकी एक हकीकत ये भी है कि हमने
चाँद को हमेशा से आधा चाँद देखा है। जो चाँद हम देखते हैं हमेशा से वही सिरा चाँद का हमारे सामने रहता है। हमने इसकी बैक साइड वाला तो कभी सिरा देखा ही नहीं। इसकी बैक साइड वाला चाँद का सिरा बहुत ही खूबसूरत, इससे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट वो हमारे चाँद जो हमें ज़मीन से नज़र आता है उससे बहुत मुख्तलिफ है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये कुदरत का निज़ाम है कि हमेशा यही वाली साइड चाँद की हमारे सामने रहेगी, तो हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। 3 से 4 अरब साल पहले चाँद के ऊपर बहुत ज़्यादा एस्टेरॉयड की बारिश हुई, जिसकी वजह से चाँद के ऊपर दरार पड़ गई और इसके अंदर का जो लावा था वो निकल के बाहर आ गया। ये लावा वक्त के साथ साथ ठंडा हो गया और ये इधर ही जम गया। तो ये जो हम चाँद के ऊपर देखते हैं धब्बे, ये असल में धब्बे नहीं है बल्कि ये वो लावा है जो चाँद के ऊपर जो काफ़ी करोड़ों साल पहले निकल के चाँद के कोर से बाहर आया था और अब ये चाँद की सरफेस के ऊपर जम गया है। इसके अंदर असल में आयरन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सूरज की रोशनी को ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। इस वजह से हमें ये धब्बा महसूस होता है कि हाँ ये धब्बा है। लेकिन ये लावा जो हज़ारों मील पे फैला हुआ है इस चीज़ की निशानदही करता है कि कुदरत का निज़ाम है जो कोई ना कोई चला रहा है। यही वो वजह है कि चाँद के ऊपर हमें ज़मीन से हम जब चाँद को देखते हैं तो हमें वो धब्बा महसूस होता है, क्योंकि उसके अंदर वो रोशनी वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता ज़मीन के ऊपर आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से, इस वजह से वो हमें धब्बा महसूस होता है। चाँद के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि जब अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है फ़बैया रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, तो तुम खुदा की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तो आज हमारी साइंस जो कि कहा जाता है सिर्फ 3% उसने कायनात को देखा है। चाँद जो हमारी कायनात का सबसे मेन ऑब्जेक्ट है उसको एक्सप्लोर करा है और उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप भी अपने रब की नेमतों से मायूस ना हो और जो कुछ आपको अता करा है ज़िंदगी में या ज़िंदगी में नहीं अता कर रहे हैं तो आपके लिए ही बेहतरी है, वरना अल्लाह के ख़जानों में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।